ज्ञान इंद्रिया रचना एवं कार्य। ज्ञान इंद्रिया रचना एवं कार्य। इसमें लिखेंगे ज्ञान इंद्रिया वे अंग है ज्ञान इंद्रिया वे अंग हैं जिनके माध्यम से हमें बाहरी जगत का बोध होता है। जिनके माध्यम से हमें बाहरी जगत का बोध होता है। ये अंगग्राही अंगग्राही ग्रह में आ की मात्रा, ह में बड़ी की मात्रा, ग्राही रिसेप्टर्स, इंग्लिश में बोलेंगे रिसेप्टर्स। ये अंगग्राही की तरह कार्य करते हैं, की तरह कार्य करते हैं। और प्राप्त उच्छिपनों और प्राप्त उच्छिपनों, उच्छिपनों हो गए स्टिमुली, इंग्लिश में बोलेंगे स्टिमुली, को विद्युत को विद्युत संकेतों में बदलकर प्राप्त उच्छिपनों को विद्युत संकेतों में बदलकर तंत्रिका तंत्र तक भेजते हैं, तंत्रिका तंत्र तक भेजते हैं। पहला पॉइंट लिखो इसमें, नेत्र, दृष्टि इंद्रिय, नेत्र डैश डालो, दृष्टि इंद्रिय। इसमें लिखेंगे नेत्र प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। नेत्र प्रकाश की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इसमें पहला पॉइंट डालेंगे हम रचना। पहला पॉइंट डालेंगे इसमें रचना। रचना में लिखोगे नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, आईबॉल, इंग्लिश में क्या हो गया, आईबॉल, आईबॉल। तीन परतों से बना होता है, तीन परतों से बना होता है। पहला लिखो इसमें श्वेत पटल, श्वेत पटल। इसमें लिखो बाहरी सुरक्षात्मक परत, बाहरी सुरक्षात्मक परत। इसके सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है, इसके सामने का भाग कॉर्निया कहलाता है। सेकंड परत लिखो रक्तक पटल, रक्त का, रक्तक, रक्तक, रक्त और फिर क ऐड करो उसमें, रक्तक पटल। इसमें लिखो मध्य परत जो पोषण प्रदान करती है, मध्य परत जो पोषण प्रदान करती है।
इसमें इसमें आयरिश इसमें आयरिश और पुतली, आयरिश और पुतली होते हैं। इसमें आयरिश और पुतली, पुतली बोले तो प्यूपिल होते हैं। फिर थर्ड लिखो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। हाँ थर्ड लिखो दृष्टि पटल। इसमें लिखो सबसे आंतरिक परत, सबसे आंतरिक परत जहां प्रतिबिंब बनता है, जहां प्रतिबिंब बनता है। इसमें रॉडस, रॉडस, रॉ रॉ में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, ड आधा ड स, रॉडस। ब्रैकेट में लिखो कम रोशनी के लिए, इसमें रॉडस कम रोशनी के लिए ब्रैकेट में लिखो, और कोनस, और कोनस, सॉरी कोनस नहीं, कोन्स, कोन्स को आदना स, को आदना स, कोन्स। ब्रैकेट में लिखो रंगों के लिए, और कोन्स ब्रैकेट में लिखो रंगों के लिए। सर वो रॉडर्स भी नहीं, वो रॉड्स है। हिंदी में रॉड लिखा है रॉ में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, और चंद्र बिंदु भी नहीं चंद्र है, और फिर आधा ड स। ये इंग्लिश में नहीं लिखा है यार, हिंदी में लिखा है थोड़ा। क्या रॉड्स बोलेंगे, रॉड्स? इंग्लिश में रॉड्स एंड कोन्स। रॉ, हाँ तो रॉड्स एंड कोन्स होगा, रॉड्स एंड कोन्स। थोड़ी हिंदी वीक है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। थोड़ा मुझे इंग्लिश में ज्यादा सही नहीं समझ आ जाती है समझ, कोई नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मैं फैमिलियर हो जाऊं वर्ड से, तो तब ठीक है। ठीक है, तो इसमें रॉड्स और कोन्स कोशिकाएं होती है, लिखा? तो 3 पटल लिखे हमने, ठीक। अब लिखो नेक्स्ट कार्य, इसी में लिखना है कार्य। रचना के बाद मतलब इसे सेकंड पॉइंट बना के लिख लेना है कार्य। प्रकाश को केंद्रित कर, प्रकाश को केंद्रित कर चित्र बनाना, चित्र बनाना, और ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व द्वारा उसे मस्तिष्क के द्वारा उसे मस्तिष्क के विजुअल कॉर्टेक्स तक भेजना, विजुअल कॉर्टेक्स तक भेजना। सेकंड, अब सेकंड पॉइंट लिखो, नेत्र लिखा, अब लिखो ईयर। सेकंड ज्ञान इंद्रिय लिखो कर्ण, ईयर। इसमें डैश करके लिखो श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय। इसमें लिखो कान सुनने, कान सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, कान सुनने और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं।
फिर पहला पॉइंट डालो इसमें रचना। रचना में लिखो इनके 3 मुख्य भाग हैं। रचना में लिखो इनके 3 मुख्य भाग हैं। तो 3 मुख्य भाग लिखो। पहला लिखो बाह्य कर्ण, आउटर ईयर, बाह्य कर्ण। इसमें लिखो इसे पिन्ना, इसे पिन्ना और श्रवण नली। इसमें पिन्ना, इसमें लिखना है, इसमें पिन्ना और श्रवण नली होती है, और श्रवण नली होती है। फिर सेकंड लिखो मध्य कर्ण, मध्य कर्ण मिडिल ईयर। इसमें कर्ण पटाहा, इसमें कर्ण पटाहा, इंग्लिश में जिसे बोलेंगे ईयर ड्रम, ईयर ड्रम। और 3 छोटी हड्डियां, ब्रैकेट में लिखो मैलियस, MELLEUS, MELLEUS, मैलियस, मैलियस। इंकस, सेकंड लिखो इंकस, INCUS, इंकस। स्टेपस, STAPES, STAPES, ब्रैकेट क्लोज, होती है। फिर थर्ड लिखो आंतरिक कर्ण, इनर ईयर। इसमें कोक्लिया, इसमें कोक्लिया, को आधा का ल में छोटी की मात्रा या, कोक्लिया। इंग्लिश में आप लिख सकते हो COCHLEA, COCHLEA। सुनने के लिए, आगे लिखो सुनने के लिए, और सुनने के लिए और वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर सिस्टम, वो में ए की मात्रा आधा सा, टॉ में छोटी की मात्रा, वेस्टिबुलर, वो में छोटी यू की मात्रा ल र, बुलर सिस्टम संतुलन के लिए होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम संतुलन के लिए होता है। अब सेकंड वर्ड लिखो कार्य। ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलना, ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलना, और उन्हें तंत्रिका संकेतों के रूप में, उन्हें तंत्रिका संकेतों के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क तक पहुंचाना। फिर थर्ड लिखो, थर्ड सेंस ऑर्गन लिखो नासिका, नोज, घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय।
नाक सूंघने और श्वसन मार्ग का कार्य करती है। नाक सूंघने और श्वसन मार्ग का कार्य करती है। फिर पहला पॉइंट लिखो इसमें रचना। रचना में लिखो नासिका गुहा के ऊपरी भाग। नासिका गुहा के ऊपरी भाग में घ्राण उपकला में घ्राण उपकला ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम, घ्राण उपकला होती है। जिसमें विशेष संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं। जिसमें विशेष संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो कार्य। कार्य में लिखो हवा में मौजूद रासायनिक कणों, हवा में मौजूद रासायनिक कणों को पहचानना और घ्राण तंत्रिका के माध्यम से गंध का ज्ञान करना, के माध्यम से गंध का ज्ञान करना। फिर फोर्थ सेंस ऑर्गन लिखो जीवा रस इंद्रिय। जीवा रस इंद्रिय। इसमें लिखेंगे कौन सा पॉइंट है सर ये? फोर्थ सेंस ऑर्गन। 3 सेंस ऑर्गन लिखे ना अभी हमने, ये है हमारा फोर्थ। ठीक। रस इंद्रिय जीव का स्वाद, जीव स्वाद का ज्ञान कराती है। इसमें लिखोगे जीव स्वाद का ज्ञान कराती है। और बोलने में सहायक है। और बोलने में सहायक है। सर इसमें आपकी पहला पॉइंट वॉल्यूम डालो। कट रही है थोड़ी। कट रही है। सर पॉइंट क्या बोल रहा था आपने? फोर्थ आगे तो लिख लिया, पॉइंट में क्लियर हुआ मुझे। नाम क्या था पॉइंट का? जैसे ग्राहन इंद्रिय है ऐसे फोर्थ पॉइंट क्या था? जीवा। जीवा ओके सर, रस ओके। इंद्रिय। रस इंद्रिय। जीव स्वाद का ज्ञान कराती है। लिखोगे जीव स्वाद का ज्ञान कराती है और बोलने में सहायक है। इसमें पहला पॉइंट डालो रचना। रचना पहला पॉइंट डालो। इसमें लिखो जीव की सतह पर, जीव की सतह पर सर ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही है। एक मिनट।
पहला बॉन्ड डालो रचना। ठीक। जीभ की सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं। जीभ की सतह पर छोटे छोटे उभार होते हैं। जिन्हें स्वाद कलिकाएं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं, कलिकाएं, टेस्ट बड्स, इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट बड्स, BUDS, टेस्ट बड्स कहते हैं। इनमें स्वाद ग्राही कोशिकाएं होती हैं। इनमें स्वाद ग्राही कोशिकाएं होती हैं। ठीक। नेक्स्ट लिखो कार्य, इसके कार्य लिखो सेकंड वर्ड। कार्य में लिखो मुख्य रूप से 5 स्वादों को पहचानना। मुख्य रूप से 5 कार्यों को, 5 स्वादों को, सॉरी 5 स्वादों को पहचानना। पहला लिखो मीठा। मीठा, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कड़वा, और उमामी, और उमामी। फिर फिफ्थ पॉइंट लिखो, मतलब ये फिफ्थ सेंस ऑर्गन लिखो त्वचा, स्पर्श इंद्रिय। सर उमामी तो कोई नहीं होता, तीखा होता है। उमामी लिखा हुआ है, उमामी। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। मधुर, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 5 होते हैं। उमामी जापानीज एक नया 6th स्वाद है। उमामी हमारे उसमें नहीं आता। हाँ, ये डिराइव फ्रॉम जापानीज, और ये डिलीशियस टेस्ट ट्रांसलेट टू सेवरी और डिलीशियस टेस्ट। ये चाउमीन में डालते हैं ना अजीनोमोटो, ये उसका वाला टेस्ट है ये। तो इसको हमारे उसमें क्या बोलना चाहिए? हमारे में होता है मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा। कड़वा और तीखा। हाँ, हाँ तो तीखा लिख लो। तीखा या कषाय, पता नहीं क्या बोलेंगे उसको। उमामी हाइफन तीखा लिख लो उसमें। ठीक। फिर फिफ्थ सेंस ऑर्गन लिखो त्वचा, स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय। इसमें लिखो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जो स्पर्श, जो स्पर्श, ताप और दर्द का अनुभव कराती है। जो स्पर्श, ताप और दर्द का अनुभव कराती है। अब इसमें पहला पॉइंट लिखो रचना। रचना में लिखेंगे इसकी 2 मुख्य परतें होती हैं। इसकी 2 मुख्य परतें होती हैं। 2 मुख्य परतों में आप पहला पॉइंट लिखोगे एपिडर्मिस। पहला पॉइंट एपिडर्मिस, EPIDERMIS, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आप लिखोगे बाहरी परत।
भारी परत, एपिडर्मिस में आप लिखोगे भारी परत, ठीक है। सेकंड परत लिखो डर्मिस, डर्मिस, इसमें लिखोगे आप आंतरिक परत, आंतरिक परत जिसमें रक्त वाहिकाएं जिसमें रक्त वाहिकाएं, पसीने की ग्रंथियां और तंत्रिका सिरे होते हैं, और तंत्रिका सिरे होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट लिखो इसमें कार्य, कार्य में लिखो स्पर्श, स्पर्श, दबाव, दर्द, और तापमान का अनुभव करना, का अनुभव करना। साथ ही ये शरीर की रक्षा और तापमान नियंत्रण भी करती है। साथ ही ये शरीर की रक्षा और तापमान नियंत्रण भी करती है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो ज्ञान इंद्रियों पर योग का प्रभाव, ज्ञान इंद्रियों पर योग का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन सेंसरी ऑर्गन्स। इसमें लिखो योग विज्ञान के अनुसार ज्ञान इंद्रियां योग विज्ञान के अनुसार ज्ञान इंद्रियां ब्रैकेट में लिखो आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो पांचों अभी हैं जिसके बारे में हमने लिखा वो लिखने हैं। वे द्वार हैं, वे द्वार हैं जिनसे बाहरी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं, जिनसे बाहरी विषय हमारे मन में प्रवेश करते हैं। योग इन इंद्रियों की कार्य क्षमता को न केवल जैविक, योग इन इंद्रियों की कार्य क्षमता को न केवल जैविक, न केवल जैविक स्तर पर सुधारता है, स्तर पर सुधारता है, बल्कि उन पर नियंत्रण प्राप्त, उन पर नियंत्रण प्राप्त करने में भी सहायता करता है, करने में भी सहायता करता है। अब पहला पॉइंट लिखो नेत्र पर प्रभाव,
अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, नेत्र पर प्रभाव। इस पर लिखो, योग की क्रियाएं दृष्टि दोष को दूर करने, योग की क्रियाएं दृष्टि दोषों को दूर करने और आंखों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है। मजबूती प्रदान करने में सहायक है। पहला पॉइंट लिखो इसमें, त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया किसी एक बिंदु पर एकाग्र होकर देखने से आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। आंखों की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। और दृष्टि तेज होती है। और दृष्टि तेज होती है। यह पीनियल ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। यह पीनियल ग्रंथि को भी प्रभावित करता है। सेकंड लिखो, नेति क्रिया। नेति क्रिया ब्रैकेट करके लिखना, जल नेति। नेति क्रिया में क्या, जल नेति। अनिल जी का फेवरेट। जी सर, बिल्कुल। तो इसमें लिखो, अनिल जी, सूत्र नीति से पहले जल नीति करना अनिवार्य है। ठीक है ना? ठीक है सर। आप जल नीति नहीं करते, आप सीधे सूत्र नीति कर देते हैं। नहीं सर, नेक्स्ट टाइम पहले जल नीति ही करूंगा। ठीक है। ओके। नासिका मार्ग की सफाई से आंखों की नसों पर सकारात्मक दबाव पड़ता है। सकारात्मक दबाव पड़ता है, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और जल योजन बना रहता है। जल योजन बना रहता है। थर्ड लिखो, शीर्षासन व सर्वांगासन। शीर्षासन व सर्वांगासन। इसमें लिखेंगे, इन आसनों से
आंखों की ओर रक्त का संचार बढ़ता है। इन आसनों से आंखों की ओर रक्त का संचार बढ़ता है। जो रेटिना के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। जो रेटिना के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। अब सेकंड लिखो, कर्ण पर प्रभाव। कर्ण पर प्रभाव। इसमें लिखेंगे श्रवण शक्ति और शरीर के संतुलन। मैं जितनी बार शक्ति बोलता हूँ शक्ति जी की याद आ जाती है। कहाँ गायब है शक्ति जी? श्रवण शक्ति और शरीर के संतुलन के लिए योग अत्यंत प्रभावी है। योग अत्यंत प्रभावी है। पहला पॉइंट लिखो इसमें, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम से उत्पन्न होने वाली गूंज या वाइब्रेशन भी लिख सकते हो। इस प्राणायाम से उत्पन्न होने वाली गूंज, इंग्लिश में वाइब्रेशन, आंतरिक कर्ण को आंतरिक कर्ण इनर ईयर की तंत्रिकाओं को शांत करती है। आंतरिक कर्ण की तंत्रिकाओं को शांत करती है और सुनने की सूक्ष्म क्षमता को बढ़ाती है। और सुनने की सूक्ष्म क्षमता को बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट लिखो, कर्णरंध्र धोती। कर्णरंध्र धोती। इसमें लिखो कानों की सफाई और व्यायाम से कर्णपटाह ईयरड्रम स्वस्थ रहते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, संतुलनकारी आसन। ये कर्ण के अंदर लिखना अलग है ये? नहीं, अलग। संतुलनकारी आसन, ठीक है। इसमें लिखो वृक्ष आसन और नटराज आसन। वृक्ष आसन और नटराज आसन जैसे संतुलन बनाने वाले आसन आंतरिक कान के वेस्टिबुलर सिस्टम को प्रशिक्षित करते हैं, जिससे
शरीर का संतुलन बेहतर होता है, जिससे शरीर का संतुलन बेहतर होता है। थर्ड लिखो, नासिका पर प्रभाव। नासिका पर प्रभाव। ये फोर्थ होगा ना, नासिका पर। फोर्थ? नहीं नहीं नहीं, अरे जैसे एक सेक्शन हमने देखा नेत्र पर प्रभाव योग का, फिर कर्ण पर प्रभाव, अब थर्ड है नासिका पर प्रभाव। तो संतुलनकारी आसन कहाँ था? वो कर्ण का था, कर्ण पर प्रभाव का वो था वो। ठीक। ठीक, मतलब जो कर्ण पर प्रभाव था उसके 3 पॉइंट से भ्रामरी प्राणायाम, कर्ण रंध्र धौती और संतुलनकारी आसन। ठीक, अब थर्ड है हमारा नासिका पर प्रभाव। नाक केवल श्वसन का अंग नहीं, नाक केवल श्वसन का अंग नहीं, बल्कि गंध का केंद्र भी है, बल्कि गंध का केंद्र भी है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें आप लिखेंगे, इससे घ्राण तंत्रिका, ऑल्फैक्टरी नर्व, इससे घ्राण तंत्रिका शुद्ध होती है, जिससे सूंघने की शक्ति बढ़ती है या तीव्र होती है, जिससे सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। फिर सेकंड लिखो, षटकर्म। षटकर्म में लिखो ब्रैकेट करके नेति। सेकंड पॉइंट षटकर्म, षटकर्म में ब्रैकेट करके लिखो नेति। इसमें लिखो, जल या सूत्र नेति से, जल या सूत्र नेति से नासिका मार्ग की झिल्लियां, इंग्लिश में बोलेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नासिका मार्ग की झिल्लियां साफ होती है, साफ होती है, जिससे जिससे एलर्जी और जिससे एलर्जी और साइनस, साइनस जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है, जिससे एलर्जी और साइनस जैसी समस्याओं में लाभ मिलता है। फोर्थ लिखो, जीवा पर प्रभाव। जीवा पर प्रभाव, इसमें लिखो, स्वाद और वाणी की शुद्धि के लिए, स्वाद और वाणी की शुद्धि के लिए यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, यौगिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट लिखो इसमें, खेचरी मुद्रा। इसमें लिखेंगे,
इस मुद्रा के अभ्यास से स्वाद ग्रंथियों और लार ग्रंथियों का स्त्राव संतुलित होता है। स्वाद ग्रंथियों और लार ग्रंथियों का स्त्राव संतुलित होता है। सेकंड लिखो जीवा शोधन। सेकंड लिखो जीवा शोधन। जीभ की सफाई से स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स सक्रिय होती हैं। जीभ की सफाई से स्वाद कलिकाएं टेस्ट बड्स सक्रिय होती हैं। जिससे व्यक्ति भोजन के प्रति जिससे व्यक्ति भोजन के प्रति अधिक सचेत होता है। और कम आहार में भी संतुष्टि प्राप्त करता है। और कम आहार में भी संतुष्टि प्राप्त करता है। थर्ड लिखो शीतली व शीतकारी प्राणायाम। शीतली व शीतकारी प्राणायाम। इसमें लिखेंगे ये जीभ को शीतलता प्रदान करते हैं। ये जीभ को शीतलता प्रदान करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। और रक्त को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखो अब त्वचा पर प्रभाव। त्वचा पर प्रभाव। इसमें लिखो त्वचा स्पर्श और ताप का अनुभव कराती है। त्वचा स्पर्श और ताप का अनुभव कराती है। स्पर्श और ताप ताप टेम्परेचर का अनुभव कराती है। योग इसे कांतिवान और संवेदनशील बनाता है। योग इसे कांतिवान और संवेदनशील बनाता है। पहला पॉइंट लिखो इसमें रक्त शुद्धि। रक्त शुद्धि। इसमें लिखो प्राणायाम और कपालभाति से शरीर प्राणायाम और कपालभाति से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है जिससे त्वचा की कोशिकाओं जिससे त्वचा की कोशिकाओं का नवीनीकरण तेज होता है।
जिससे त्वचा की कोशिकाओं का नवीनीकरण तेज होता है और चमक बढ़ती है और चमक बढ़ती है। सेकंड पॉइंट लिखो इसमें, स्वेद ग्रंथि नियंत्रण। स्वेद आधा स वेद, स्वेद ग्रंथि नियंत्रण। इसमें लिखोगे योग आसनों से होने वाले पसीने, योग आसनों से होने वाले पसीने से त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, तनाव मुक्ति। तनाव मुक्ति, इसमें लिखोगे त्वचा पर तनाव की लकीरें, त्वचा पर तनाव की लकीरें योग के विश्रामदायक प्रभावों, योग के विश्रामदायक प्रभावों जैसे शव आसन, जैसे शव आसन से कम होती है, से कम होती है। ठीक, ओके डन, ये हो गया।